नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर। साथियों यहाँ पर कल अध्यक्ष महोदय ने फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर कुछ नया अपडेट दिया है। अपडेट आप खुद सुन सकते हैं कि साथियों इसमें क्या अपडेट रहने वाला है, यानी फोर्थ ग्रेड का फ्यूचर क्या रहने वाला है, कब तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। साथियों यहाँ पर रिजल्ट 2 गुणा का पहले जारी किया जा चुका है। निदेशालय स्तर से यहाँ पे मंडल स्तर पे डीवी कराया जा चुका है और डीवी की रिपोर्ट भी जो है कि कर्मचारी जनरल को पहुंच चुकी है। लेकिन साथियों अब यहाँ पर इसमें जो मेडिकल वाले जो पीएच कैंडिडेट है और जो स्पोर्ट पर्सन है उनकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। लेकिन साथियों अब पीएच वाले मेडिकल का केवल 2 गुणा का रिजल्ट निकाल के 2 गुणा का ही यहाँ पर साथियों प्रायोरिटी से मेडिकल कराया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट की अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। रिजल्ट का महीना अभी अध्यक्ष महोदय ने, देखो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने बताया या नहीं बताया साथियों, ठीक है। फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट की मांग है काफी लंबे समय से उठ रही है साथियों, क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा निकल चुका है। आप खुद यहाँ पे साथियों अध्यक्ष महोदय का बयान सुन सकते हैं कि इन्होंने फोर्थ ग्रेड को लेकर क्या क्या बयान यहाँ पर दिए हैं साथियों, ठीक है ना। अब फोर्थ ग्रेड को लेकर यहाँ पर साथियों जो बयान है आप आसानी से खुद सुन सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ साथियों, बिल्कुल आप आसानी से सुन सकते हैं। के लिए कमेंट आए वो है फोर्थ ग्रेड कि उसको लेकर के कहा जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। देखिए, चतुर्श्रेणी परीक्षा के ऊपर कोर्ट का एक आदेश आया था कुछ समय पहले, माननीय हाई कोर्ट का, और उस हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर अभी विचार विमर्श चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर विधि राय लेने के, और फिर विधि राय लेने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। हमारा प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है, सभी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आए, और तो ये डिपेंड करेगा कि हमको क्या इसमें विधि राय मिलती है। यदि विधि राय मिलती है कि आप माननीय कोर्ट की आदेश की पालना करते हुए रिजल्ट निकाल लें, और तो हम ऐसा करेंगे। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं, उसको हम चाहेंगे इसका खिलाफ अपील करें पहले, और उसके बाद फिर जो भी निर्णय हो फिर करें, तो वैसा करेंगे। लेकिन अभी ये इस पर विचार विमर्श चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से इस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकेंगे। वैसे तो कोर्ट का फैसला कब आएगा और उस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक कोई आकलन हो, क्योंकि छात्र जो है वो एक तारीख चाहता है या कोई महीना चाहता है कि अप्रैल में हो, माफ कीजिएगा अगस्त में हो, या फिर जुलाई में हो, सितंबर में हो, कब रिजल्ट आएगा। देखिए, इसमें जो टीवी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी काफी सारी उसमें हमारी क्वेरीज थी विभाग को, जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था चतुर्श्रेणी का। काफी सारी हमारी क्वेरीज थी, हमारे कई सारे क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, तो वो भी उस पर काम कर रहे हैं और उसकी भी हमको रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, ताकि हम बहुत ही क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, उसके आधार पर हम रिजल्ट जारी कर सके। तो दोनों चीजें, एक तो विधि की राय जो कि हमने जो कि माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके ऊपर विधि की राय, और दूसरी बात जो ये डीवी रिपोर्ट है जिसके अंदर की हमको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे, तो दोनों का जैसे हमको मिल जाते हैं हम रिजल्ट निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। और यदि ऐसा राय रही विधि की हम निकाल सकते हैं तो हम जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन मैं डेट दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों चीजों के ऊपर, और दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यदि जल्दी हो जाता है जल्दी हम प्रयास करेंगे। मान लीजिए यदि हमको 15 दिन में, 1 महीने में मिल जाता है तो हम उतनी जल्दी इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई छात्र कह रहे थे कि डबल बेंच पे कब बोर्ड जो है वो जाएगा, इसको लेकर भी सवाल हो रहे थे। वही डिपेंड करता है कि वो विधि राय हमारे पास क्या आती है। यदि विधि राय आती है कि आप फौरन इस पर आप कार्रवाई करें या इसके आप माननीय कोर्ट के आदेश की पालना करें और फिर बाद में अपील कर सकते हैं, तो वो आप बाद में करेंगे। और वो कहते नहीं पहले अपील करनी होगी तो फिर आप अपील करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीगल ओपिनियन फ्रॉम आवर लीगल एक्सपर्ट्स। ठीक है, आपने डीवी की भी बात कर ली, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि जो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मेडिकल है वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। अब 50,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ ही होंगे दिव्यांग, तो उनके लिए 50,000 की बलि क्यों दी जाए। तो नहीं, एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको अपन अलग अलग ना देखें। हालांकि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पीएच कैटेगरी के बच्चों को छोड़ते हुए या जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के बच्चों को छोड़ते हुए बाकी का रिजल्ट निकालें, तो वो एक उनका आदेश बिल्कुल सही है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। मगर हमको ऐसे उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेशन होती है और प्रयास, और लगभग 5 से 6 हजार कैडेट्स का पीएच वेरिफिकेशन हो चुका है और हमने प्रयास नहीं किया है कि हम जो विभाग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, और पहले इसको बताइए कि ताकि वर्षों के जो 1 गुना या 2 गुना बच्चों का पीएच वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी दें, 1-2 गुना के बच्चों का स्पोर्ट्स का प्रायोरिटी दें, और जल्दी हो सके उनको भी रिपोर्ट भी सबमिट करें ताकि उनको भी इंक्लूड किया जा सके। और सरकार का भी प्रयास है जितना जल्दी हो सके बाकी कैंडिडेट्स का भी पीएच वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स वेरिफिकेशन हो सके, तो प्रयास रहेगा
कि सभी का इकट्ठा रिजल्ट निकाला जाए, लेकिन मान लीजिए कि माननीय कोर्ट के आदेश की पालना करनी है कि जिसके अंदर उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को छोड़ दें और बाकी का रिजल्ट निकाल दें, और यदि उनको ओपिनियन मिलती है ऐसी तो फिर वो शासन काम करेगी। लेकिन वही एक राजस्थान पुलिस की उसी टाइम पे एग्जाम होता है, उसी टाइम होगा यहाँ पर पीएच की वजह से ही रिजल्ट थोड़ा सा देरी हो रहा साथियों। पीएच और स्पोर्ट पर्सन इन दो की वजह से थोड़ा सा रिजल्ट देरी हो रहा है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का ये मानना है कि रिजल्ट दोनों का साथ जारी हो, ताकि यहाँ पर साथियों जो पीएच अभ्यर्थी है उनको जो उनका जो मौके होते हैं, उनके जिले या उनका उचित स्थान है ना, वो उनको आसानी से मिल सके, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट देरी हो रहा है। इसके अलावा जो पीएच की जो पहले लिस्ट है वो लगभग 5 से लेकर 10 गुना जारी कर दी थी। अब 5 से लेकर 10 गुना में समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, रिपोर्ट आती नहीं साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल है उसमें और भी काम होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो लेट आती है, इस वजह से भी यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ पर पीएच का केवल 2 गुना का रिजल्ट जारी करके 2 गुना की लिस्ट ही अगर यहाँ पर मेडिकल के लिए भेज जाती है तो उसमें समय बहुत कम लगेगा, यानी जुलाई के महीने में ये कार्य कंप्लीट हो सकता है, अगस्त में आपका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है साथियों, ठीक है। और अब बात ये हो रही है साथियों स्पोर्ट पर्सन की केवल 2 गुना की लिस्ट जारी करके उनका साथियों आप करवा लीजिए, उनको जल्दी से जल्द आप यहाँ पर क्लियर आपका जो मैटर है आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ जो डबल बेंच का मामला चल रहा है कि डबल बेंच में क्या करना होगा, तो साथियों देखो सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया कि मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप 2 गुना का रिजल्ट जारी करेंगे तो वैसे ही कट ऑफ ऊपर चले जाएगी, तो 0 का तो रहेगा ही नहीं लपड़ा साथियों, ठीक है ना। तो आपका जो डबल बेंच है वो भी यही कहने वाला है कि आप साथियों 2 गुना का रिजल्ट ही जारी किया जाए, ताकि कट ऑफ ऊपर जा सके और 0 और माइनस वाला सिस्टम है वो खत्म भी हो सकता है साथियों। डबल बेंच में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब देखते हैं साथियों आगे क्या रहता है, और जो नया अपडेट आएगा आपको जरूर हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।